हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा परमानेंट मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम अर्थ मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे। जो अर्थ मैग्नेटिज्म में जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए बहुत यूज़फुल है। तो जिनके सिलेबस में नहीं भी है वो भी इसको जो है थोड़ा सा रफली इसकी थ्योरी को ध्यान रखें, लेक्चर को उसको ज़रूर सुने और इंडक्शन के न्यूमेरिकल में वो काम आएगा स्पेशली आपके। ठीक, तो ज़रा समझने की कोशिश करें कि हमने आपका ग्लोब रख लिया है सामने। आप यहाँ पर इस जगह ऐसे, तो ये हमने इसका डायग्राम भी बना रखा है। ये जो आपका यहाँ पर ये जो सेंटर, ये जो पॉइंट है आपका, ये पोल है, आपको मालूम होगा। ये वाला पॉइंट ऊपर ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और नीचे जो है वो जियोग्राफिकल साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक, अर्थ के अंदर जो इसका जो मैग्नेटिक जो है बिहेवियर है अर्थ का, वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट रखा हो। जैसे ये मान लीजिए मैग्नेट है और इसको हम इंसर्ट करा दें। ये मैग्नेट जो है एकदम यहाँ पर नहीं है पोल पर, थोड़ा सा ये एंगल बना रहा है 11.5 डिग्री का यहाँ पर। ठीक, और ये हमने मैग्नेटिक साउथ पोल लिखा है। ये आपका नॉर्थ है जियोग्राफिक, ये मैग्नेटिक का यहाँ पर साउथ है। ये इसलिए यहाँ पर लेते हैं कि पुराने टाइम पर जो आपको शिप में लोग जाते थे तो मैग्नेट रखते थे डायरेक्शन के लिए। तो वो जो नॉर्थ जिस तरफ को होता था उन्होंने मैग्नेट का नॉर्थ उसी तरफ बोलते थे, यानी कि जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है हमारा उसी तरफ मैग्नेट का नॉर्थ बोलते थे कि ये नॉर्थ है इस तरफ को हमारा डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ पता लग जाता था। जैसे हमारे यहाँ पर जो है इधर साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें मैग्नेट को तो ऐसे ये टिक जाएगा। ठीक है, तो इससे पता लग जाता था कि हम इस तरफ हमारा नॉर्थ है। ठीक, तो चूँकि ये मैग्नेट का नॉर्थ एज्यूम कर लिया यहाँ पर है तो नेचुरल है कि साउथ जो होगा वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो फिर अर्थ के अंदर यहाँ पर साउथ माना गया। ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर जो है वो जो अर्थ के अंदर अगर हम इस रॉड को इंसर्ट करा दें तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। इसका जो एक एंगल है इस समय वो 11.5 डिग्री का है। अर्थ का जो मैग्नेटिक की जो पोजीशन है इसकी, ये जो बन रही है, ये टाइम के साथ चेंज होती है। इसकी थ्योरी काफ़ी अभी जो है वो अननोन है। ठीक है ना। इसमें नॉर्थ और साउथ का बोलते हैं कि 10,000 ईयर में रिवर्सल भी होता है। तो इसलिए जो है वो इस टॉपिक पर हम ना जाके जो प्रेजेंट सिचुएशन है अर्थ मैग्नेटिज्म की वो हम स्टडी करेंगे। ओके, तो ये एंगल प्रेजेंट टाइम पर 11.5 डिग्री का है। ठीक, आप ये मैग्नेटिक वो समझ गए। लाइनें मैग्नेटिक फील्ड की आपको मालूम है नॉर्थ से ऑरिजिनेट होती हैं और ये राउंड लगाते हुए यहाँ पर साउथ पर आएंगी और अंदर होंगी साउथ टू नॉर्थ। हम ऑरिजिनेट वर्ड यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि क्लोज लूप में है। ठीक है, नॉर्थ से निकली आई और फिर अंदर ही है। ऐसे ही नॉर्थ से ये निकल कर यहाँ साउथ पर फिर अंदर होंगी इसके, तो क्लोज लूप में होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले आप दो डिफिनेशन नोट करें। लिखिए मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसका बाकायदा आप सभी लोग नोट्स बनाएं। हम शॉर्ट में कराएंगे, एक लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एट ए प्लेस, वर्टिकल प्लेन एट ए प्लेस पासिंग थ्रू द एक्सिस, वर्टिकल प्लेन एट ए प्लेस passing through the axis of freely suspended magnet, passing through the axis of freely suspended magnet is called magnetic meridian, is called magnetic meridian। देखिए जब हम किसी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता है। ओके, यानी इस मैग्नेट के अलोंग आता है। ठीक, तो इससे जो वर्टिकल प्लेन पास होगा यानी अर्थ को कट करते हुए ये जो ऐसे प्लेन होगा वर्टिकल, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए ना। जैसे आप हम पेपर को रखें तो ये वाला अभी लिखाएंगे, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है, ये वाला प्लेन, यानी यहाँ पर ये नॉर्थ ये साउथ, तो ये प्लेन देखिए ये यहाँ पर नॉर्थ से जा रहा है, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है और मैग्नेट ऐसे रखा है यहाँ पर, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है।
समझ गए ना। तो मैग्नेटिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन है, जो मैग्नेट जो आपका अर्थ के अंदर है उसके एक्सिस से पास हो रहा है, और वही आप अगर फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आएगा। ठीक है ना। सेकंड डेफिनेशन लिखें, जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन लिखिए, इट इज ए वर्टिकल प्लेन, it is a vertical plane which passes through the line joining, which passes through the line joining the geographical north and south pole, line joining the geographical north and south pole। ठीक है ना। इक्वेटर आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर अगर जियोग्राफिक का देखें तो इक्वेटर यहाँ से पास होगा, और मैग्नेटिक इक्वेटर इसके ठीक 90 डिग्री पर होगा। ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, यानी जो मैग्नेट पड़ा हुआ है उसके ठीक 90 डिग्री पर। तो समझ गए होंगे दोनों प्लेन, जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए ये जो मैग्नेट अंदर पड़ा है इसका एंगल ये अलग है, लेकिन हम हर प्लेस पर जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है वो वेरिएशन या डिक्लिनेशन कहलाता है। वो एंगल हर प्लेस पर अलग अलग होगा। पहले यहाँ ये बात समझने की कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट पड़ा है, ये यहाँ पर, हम अगर मान लीजिए इधर से देख रहे हैं सामने से, तो अगर हम इस प्लेस पर देखें, ठीक है ना, ये जो है यहाँ पर, तो इसके बीच में एंगल 0 होगा, क्योंकि ये लाइन है आपकी कौन सी, प्लेन, जियोग्राफिक मेरिडियन, और मैग्नेट भी ऐसे पड़ा हुआ, तो ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन का जो प्लेन है ये आपका, यहाँ से अगर हम देखते हैं इस प्लेस से, तो ये हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन हुआ। इस प्लेस से देखेंगे तो ये हुआ जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है ना। जियोग्राफिक मेरिडियन इस प्लेस से ये हुआ, और यही मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल है ये अलग अलग होता है। ये एंगल वेरिएशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाता है। किसी भी हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए 3 प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, तो उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप हेडिंग डालें, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 1 लिखें, वेरिएशन और डिक्लिनेशन, वेरिएशन और डिक्लिनेशन। लिखा फर्स्ट, वेरिएशन और डिक्लिनेशन, पहला एलिमेंट। इनसे हम अर्थ की टोटल वेरिएशन और डिक्लिनेशन, DECLI, हाँ डिक्लिनेशन। लिखिए, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन and magnetic meridian. It is the angle between geographical meridian and magnetic meridian at a given place on the earth. तो आप समझ गए होंगे ये एंगल अर्थ के ऊपर अलग अलग होगा, ठीक है ना। वैसे किसी भी प्लेस पर जब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे थीटा डिग्री जो भी एंगल आ रहा है, ईस्ट में आ रहा है या थीटा डिग्री वेस्ट में आ रहा है, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट में। सेकंड लिखा है, एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन, डिप, DIP। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका यही मेन काम आता है, एंगल ऑफ डिप। इसका मतलब समझें आप, ऐसा है कि अर्थ पर अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो जरा देखें हर पोजीशन पर, यहाँ पोल है, यहाँ अगर फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो चूंकि यहीं पर पोल है, यहाँ पर क्या है, साउथ, तो ये मैग्नेट का नॉर्थ यहाँ आ जाएगा और ये सीधा वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसा होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है उस पर टेंजेंट डालें। जैसे मान लीजिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस यहाँ से
ऐसे ऑरिजिनेट होके यहाँ आ रही है पोल पर। तो यहाँ अगर आप किसी मैग्नेटिक रॉड को सस्पेंड करते हैं तो बिल्कुल वर्टिकल आएगा। यहाँ साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ होगा। आ रही बात समझ में? ऐसे यहाँ फ्रीली सस्पेंड करें तो वर्टिकली रहेगा। इसको अगर आप प्लेस टू प्लेस देखें तो टर्न होता जाएगा, ठीक, और ठीक टर्न होगा इसके टेंजेंट के अलावा। अगर यहाँ सस्पेंड करेंगे तो इसके अलांग आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, उसी के अलांग आएगा। यहाँ अगर सस्पेंड करेंगे तो इसके टेंजेंट के अलांग, यहाँ देखना, यहाँ हॉरिजेंटल हो जाएगा, अर्थ के हो जाएगा ना। इक्वेटर पर होता तो मैग्नेटिक इक्वेटर है, हम बोल देते हैं जियोग्राफिकल इक्वेटर, तो यहाँ हॉरिजेंटल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल है? 90। यहाँ हॉरिजेंटल के साथ एंगल 0, यहाँ पर एंगल फिर 90। जो ये हॉरिजेंटल के साथ एंगल बना रहा है यही डिप एंगल है। कितना डिप हो रहा है देखिए। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर हम इस जगह पोल पर देखेंगे तो यहाँ साउथ है नॉर्थ के पास, तो साउथ के पास यहाँ क्या होगा? नॉर्थ। तो इसका नॉर्थ हॉरिजेंटल से नीचे रहेगा और साउथ ऊपर रहेगा, ऐसे रहेगा। समझ गए ना? ये भी तो आपको मालूम होगा कि ये इधर का हेमीस्फीयर नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है, ये साउदर्न है। तो जब आप इधर आएंगे तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ मैग्नेट का क्या है? नॉर्थ है, तो ये कौन सा नीचे को झुका रहेगा? साउथ। समझ गए ना? तो डिप एंगल पोल पर 90 होता है। इक्वेटर केवल हम मैग्नेटिक मेरिडियन में चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर किसी भी प्लेस पर मैग्नेटिक मेरिडियन हो, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और फिर यहाँ हॉरिजेंटल होगा, फिर यहाँ पर वर्टिकल होगा। समझ गए होंगे प्लेस टू प्लेस एंगल। चलो नोट करें, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड with horizontal. It is defined as the angle between the direction of earth magnetic field with horizontal in magnetic meridian at that place, in magnetic meridian with horizontal, हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाएगा, और वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन भी होगी अगर टेंजेंट डालें। तो यहाँ पर अगर आप टेंजेंट डाल रहे हैं इस जगह पर तो वर्टिकल ऐसे होगा टेंजेंट, तो यहाँ पर थीटा कितना हुआ? 90। यहाँ पर टेंजेंट डालेंगे तो हॉरिजेंटल होगा, तो यहाँ डिप कितना हुआ? 0 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या लिखा? इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजेंटल इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ दैट प्लेस। और अगर आप मैग्नेटिक निडल को फ्री टू रोटेट करें तो वो आपका जो आएगी उसी डायरेक्शन में टिकेगी जाके। लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखें, मैग्नेटिक निडल इटसेल्फ अलाइंस, लिखें मैग्नेटिक निडल अलाइंस इटसेल्फ along the direction of magnetic needle aligns itself along the direction of earth magnetic field। ये बात आप समझ चुके होंगे कि कोई भी मैग्नेटिक निडल हो वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। अलाइन इटसेल्फ along the direction of earth magnetic field, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें लिख दें, डिप एंगल इज 0 at magnetic equator, dip angle is 0 at magnetic equator and 90 degree at pole। dip angle is 0 at magnetic equator and 90 degree at pole। और ये बात हमने समझा दी है कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में जो हॉरिजेंटल से ब्लो रहेगा वो नॉर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पर साउथ है। ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे बात को। एंगल ऑफ डिप जो है वो, ये बात जरूर नोट कर लें। देखें, एंगल ऑफ डिप इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डिप सर्किल। इसकी बात बताते हैं अभी आपको। एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट डिप सर्किल।
dip circle in which dip circle, हाँ, dip circle in which magnetic needle is free to rotate in vertical plane, in which magnetic needle is free to rotate in vertical plane, in vertical plane। इसको जरा समझने की कोशिश करें। जैसे हमारा इसमें ये मैग्नेटिक निडल है, आपको दिख रही होगी ब्लैक, ठीक है, और ये एल्युमिनियम वाली पॉइंटर होता है, ये मेजरमेंट के काम आता है। जो ब्लैक कलर की है वो है आपका, आप छोटी वो डिब्बी जानते हैं कंपास वाली, उससे आप नॉर्थ साउथ निकाला करते हैं, ठीक है ना। इसको हम अगर हॉरिजेंटल रख दें, उधर से नहीं दिख रहा होगा, तो इसका जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। ये हमारा ब्लैक वाली निडल ऐसे यहाँ पर रुक गई है, यानी ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। इसकी जो स्पिंडल होती है वो इस तरह की है कि जो निडल है वो फ्री हॉरिजेंटली घूम सकती है। बात समझ गए। अब जरा एक बात पर ध्यान दें, अगर हम इसको इक्वेटर के आसपास ले जाएंगे तब तो ये ठीक से घूमेगी, लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक निडल को जब हम पोल की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ये झुकने लगेगी ऐसे, और यहाँ वर्टिकल हो जाएगी। तो ये जो ग्लास है, ये आपका ऊपर का जो ग्लास लगा हुआ है और नीचे ये लगे हुए हैं स्केल है, तो उसमें ये अटक जाएगी। आप अगर इसको अलग किसी प्लेस पर ले जाएं तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि इसकी निडल तो हॉरिजेंटल है, फ्री टू रोटेट। बात समझ गए। इसका जो काम है वो यहाँ हो सकता है, हम लोगों का नियरली इक्वेटर के पास है, यहाँ पर भी ये थोड़ी सी झुकी रहती है। इसके लिए एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है डिप सर्किल। उसमें उन्होंने क्या बनाया कि जो निडल होती है वो वर्टिकली फ्री टू रोटेट है। तो जरा ध्यान देना, अगर हम पोल पर ले जाते हैं तो निडल वर्टिकल रहेगी, ठीक। इसके बाद जैसे जैसे यहाँ ले जाएंगे वो निडल क्या होगी, एंगल पर टर्न होने लगेगी। यहाँ जाके कितने एंगल घूम गई, जीरो, जीरो तो हुई फाइनल। यहाँ पर थी वर्टिकल इस जगह पर, यहाँ पर, फिर इसके बाद 90 डिग्री ये घूम गई। इसके बाद जब इस प्लेस पर आए तो फिर ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे आ गया, 180 डिग्री घूम गई। अर्थ के अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो फिर इधर से रोटेट होगी और फिर यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब सर्किल कंप्लीट हो गया, इसलिए डिप सर्किल। ये डिप बताता है किसी भी प्लेस पर कितना है, आप समझ गए। किसी और प्लेस पर इक्वेटर के अलावा आसपास काम करेगा इक्वेटर के, लेकिन पोल के पास जब जाएंगे तो आपका जो निडल होती है कंपास वाली, ये वर्क नहीं करती है। उसके लिए वर्टिकल रोटेट होना चाहिए निडल, ठीक है, क्योंकि वो ग्लास में जाके अटक जाएगी, वो आगे मूवमेंट नहीं करेगी। समझ गए ना बात। तो अभी हम इस पर फिर आएंगे वापस। अब यहाँ पर अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो मैग्नेटिक मेरिडियन में आप पढ़ रहे हैं, डिप सर्किल वगैरह, ठीक। तीसरा यहाँ पर लिखो, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, आपको हमने अभी बताया कि किसी भी प्लेस पर जो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पर टेंजेंट डालकर निकाला जाएगा। यहाँ पर टेंजेंट और यहाँ टेंजेंट, ठीक, यहाँ टेंजेंट डालकर, ठीक है। तो जब कहीं पर आप टेंजेंट डालेंगे तो उस समय जो उसका डायरेक्शन होगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो आप डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी के साथ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये दिखाया डायरेक्शन, ओके, तो इसके यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बी है तो तुम ध्यान दो, ये डेल्टा डिप एंगल है, क्योंकि डिप एंगल कहाँ से होता है, हॉरिजेंटल से। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट बना बी कॉस थीटा, इसे जनरली बी एच लिखते हैं, कॉस डेल्टा सॉरी। और ये वाला कंपोनेंट क्या बना, इसे बी वी लिखते हैं, ये क्या बना, बी साइन डेल्टा। हम अर्थ के हॉरिजेंटल कंपोनेंट को मानते हैं अर्थ के एलिमेंट में, क्योंकि उससे हमारे एक्सपेरिमेंट के सभी चीज़ कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके दो कंपोनेंट बने, एक तो बी एच हॉरिजेंटल, बी कॉस डेल्टा, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट बना बी साइन डेल्टा। अगर आपको हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट मालूम है तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो ये बी एच स्क्वायर
प्लस बी वी स्क्वायर, ये बन जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पाइथागोरस लग गया, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा लगा दो और दोनों डिवाइड कर दें तो टेन डेल्टा मिल जाएगा, बी वी अपान बी। छोटे न्यूमेरिकल इससे निकल आते हैं, डेल्टा टिप एंगल मिल जाता है। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में आपको मालूम है कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना है और हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक निडल को हम किसी भी प्लेस पर, यही हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ये बी एच वाला, समझ गए ना। तो हम ये तीन जो आपने अभी यूज किए हैं कि कौन कौन से, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और तीसरा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये तीन एलिमेंट कहलाते हैं। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट हैं। अब जरा दूसरे पॉइंट पर आप आएँ जो कि आपको इंडक्शन में यूज होगा, वो समझने की आप कोशिश करें। देखिए थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टिपिकल है, उसको आप समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो ये हमने यहाँ पर, ध्यान दें, वो लिख लेना, इधर देखिए ये हमारा इस तरफ जो है वो साउथ है यहाँ पर और इधर नॉर्थ है ऐसे, तो ये प्लेन बना मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, अब मैग्नेटिक मेरिडियन का ये प्लेन बन गया। ठीक, हम आपके व्यूअर की तरफ दिखा रहे हैं। अगर इसमें किसी हमने मैग्नेट को यहाँ पर सस्पेंड किया तो हमारा जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में ये ऐसे निडल टिक जाएगी। बहुत ठीक से समझना, हमारा ये इंडक्शन में काम आएगा न्यूमेरिकल लगाने में। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल डेल्टा है, क्यों? क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। अब जरा एक बात देखना, ये अगर हम अपने प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन से हटा दें, जैसे आप समझना जरा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, अब हम इस प्लेन को घुमा रहे हैं, ऐसा हम डिप सर्किल में करते हैं। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पर आपने डेल्टा लिया है, पहले मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन देखिए, हम यहाँ से फिर दिखा रहे हैं आपको, पहले ये प्लेन था ये, और हमने ये नॉर्थ साउथ का प्लेन है। ठीक, जहाँ भी प्लेस पर आएगा हमने इसको घुमा दिया यहाँ पर फिक्स करके, इसको ऐसे यहाँ फिक्स किया, ऐसे है ये फिक्स किया, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, अब मैग्नेटिक मेरिडियन से घुमा दिया। तो जरा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था इसका ये हॉरिजेंटल था और ये वर्टिकल था। जरा ध्यान देना, अगर इसको हम घुमाते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो बी एच बन रहा था, पहले बी एच यहाँ था, अब हमने घुमा दिया तो ये बी एच कॉस थीटा हो गया। इसका मतलब अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन से अलग प्लेन बना लें कोई एंगल पर, थीटा एंगल पर, तो वर्टिकल कंपोनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज हो जाता है। पहले आप इस बात को नोट करें, लिखिए इन ए प्लेन, यहाँ पर नोट डाल के नीचे लिखें, इन ए प्लेन अवे फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन। इन ए प्लेन 3D की पॉइंट है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। इन ए प्लेन अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन, वर्टिकल कंपोनेंट BV लिख दें, BV है वर्टिकल कंपोनेंट। इन ए प्लेन अवे फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, वर्टिकल कंपोनेंट कंटिन्यू टू बी पैरेलल, कंटिन्यू टू बी पैरेलल अवे फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, शॉर्ट में लिख दें, कंटिन्यू टू बी पैरेलल टू दी प्लेन। अभी हमने घुमा के दिखाया है कि वर्टिकल वाला जो था ये निडल थी, इसका ये वर्टिकल है, इसको घुमाते रहो, वर्टिकल कंटिन्यू टू द प्लेन होगा ये, और चेंज नहीं होगा। क्या लिखा, टू बी पैरेलल टू द प्लेन एंड रिमेन्स फुली इफेक्टिव, एंड रिमेन्स फुली इफेक्टिव। इसका मतलब है कि वर्टिकल कंपोनेंट प्लेस पर कहीं भी चेंज नहीं होता है, सेम रहेगा। ध्यान रखना, इंडक्शन में पूछा जाएगा। फुली इफेक्टिव ऑन द निडल, लिखिए, लिखा फुली इफेक्टिव ऑन द निडल, बट हॉरिजेंटल कंपोनेंट, बट हॉरिजेंटल कंपोनेंट goes out of plane, goes out of plane by some angle, by some angle। तो होता क्या है
कि जो ये डिप एंगल होता है, जब हम प्लेन को घुमा दें तो डिप एंगल चेंज हो जाता है। तो जो नया डिप एंगल बनता है उसे कहते हैं वर्चुअल डिप एंगल। ठीक, तो जो डेल्टा डैश हमने मान लिया, लिख दीजिए, इफ डेल्टा डैश इज द एपरेंट, लिख दो, आउट ऑफ प्लेन बाय सम एंगल, फिर लिख दो इफ डेल्टा डैश इज द एपरेंट डिप एंगल या वर्चुअल। जरा ध्यान देना, अब जो नया डिप एंगल बना वो हमने ले लिया है डेल्टा डैश। देखिए वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज हुआ नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो गया, बी एच कॉस थीटा। और आप इसके पहले एक्चुअल डिप एंगल का फार्मूला लिख चुके हैं, बी बी अपान बी एच, लिख लिया है ना। यहाँ पर वैल्यू डाल दें तो ये बन गया 10 डेल्टा डैश इज इक्वल टू 10 डेल्टा अपान कॉस थीटा। इस फार्मूले से वर्चुअल डिप एंगल निकल आता है। यहाँ पर डेल्टा एक्चुअल डिप एंगल है, थीटा प्लेन है जिससे हमने उसको घुमाया है, और डेल्टा डैश यहाँ पर वर्चुअल या एपरेंट डिप एंगल है। अब यहाँ और पॉइंट समझने की कोशिश करें। कॉस थीटा यहाँ पर कंपोनेंट हो गया। देखिए यहाँ पर ये था प्लेन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में था, अब हमने प्लेन को थीटा से घुमा दिया तो ये बी एच था ना, डेल्टा तो डिप एंगल है ये वाला, अब हम प्लेन को घुमा रहे हैं थीटा से। यहाँ पर देखें ध्यान से, हम जो बोल रहे हैं ये बी है, ये बी है, ये बी एच कॉस थीटा है, ये बी एच कॉस डेल्टा है, लेकिन बी एच नहीं बोले, बी कॉस डेल्टा बोले, ये बी एच है। ठीक, अब बी एच है, अब हम प्लेन को घुमा रहे हैं तो यहाँ क्या हो गया, बी एच कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ बी एच है, इस पर क्या होगा, बी एच कॉस थीटा, हमने थीटा से घुमा दिया ये है। थीटा एंगल है जिस प्लेन को जितने एंगल से रोटेट कराया गया है। बात समझ गए? क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको समझ में आ जाएगा वहां पर, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर मेरी बात समझने की, आगे बढ़ने की कोशिश करें। पहली बात ये, कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से बंद होती, मैक्सिमम या 1 से कम हो गई, वो नहीं लेते यहाँ मैं फिजिक्स में, समझ गया ना, 1 से कम होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब 1 से यहाँ पर कम होगी तो ये वैल्यू वहाँ पर ऊपर इंक्रीज हो जाएगी ना जाकर, समझ में आ रहा है ना बात है। तो 10 जो डेल्टा डैश है वो ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा होगा। ठीक, पहला पॉइंट, डेल्टा डैश ग्रेटर देन डेल्टा आएगा ऑलवेज, समझ गए होंगे बात, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से कम है। दूसरी बात, यहाँ मेन पॉइंट आप समझने की कोशिश करें। अगर मान लो यहाँ देखिए जरा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, अब हम, ये नॉर्थ साउथ में होता है, अब हम इसको 90 डिग्री पर घुमा दे रहे हैं। कौन सा प्लेन बनाइए, किसमें बनाया, ईस्ट वेस्ट में। ठीक, यहाँ पर बी एच था, अब क्या होगा, बी एच कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है। ठीक है, अरे 90 डिग्री घुमा रहे हैं ना यहाँ से, तो बी एच कॉस 90 करो ना। ये यहाँ पर, ये देखो ना, यहाँ पर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, हम 90 डिग्री घुमा रहे हैं, तो बी एच कॉस 90 करो ना कंपोनेंट, तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो। इसका मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही? 90 डिग्री अगर प्लेन आप रोटेट करा दें तो वहां पर नोट करें, यहाँ पर लिखिए, लिखिए इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, if theta is equal to 90 degree, then horizontal component BH is equal to 0. इसका मतलब मालूम क्या है, अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट नहीं कर रहा है, अगर आप डिप सर्किल को घुमाकर, जो डिप सर्किल होता है ना, उसका जो है ये जो प्लेन होता है, अभी हमने आपको समझाया था, उसमें डिप सर्किल में वर्टिकल होता है ये स्केल, और इसको हम 90 पर ऐसे घुमा सकते हैं, नॉर्थ साउथ भी रख सकते हैं और ईस्ट वेस्ट भी। तो जब ईस्ट वेस्ट में वो आ जाएगा तो उस समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट नहीं करेगा, खाली कौन सा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल। तो निडल हमेशा वर्टिकल रहेगी, क्योंकि निडल किधर रहती है, जिधर नेट फील्ड होता है। समझ में आ रही बात? जिधर नेट फील्ड होगा उधर ही, तो यहाँ पर देखें
हमने कई बार बोला ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये यहाँ निडल रखोगे तो टेंजेंट के अलोंग, तो 90 डिग्री पर तो केवल वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, तो फिर निडल भी वर्टिकल रहेगी। आप समझ गए ना बात को? ठीक, तो क्या लिखा आपने, जल्दी बोले। 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन है, बी एच इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई ना बात? और यहाँ पर जो डेल्टा डैश होगा वो 90 हो जाएगा। यहाँ डाल दें थीटा, यहाँ डालो थीटा को 90, तो 0 तो इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का मतलब डेल्टा डैश 90, डिप एंगल 90, वो तो बना ही रहा 90 हॉरिजॉन्टल से एंगल, जब वर्टिकल हो गया है तो लिख दें डेल्टा डैश इज इक्वल टू 90। ठीक है। देखिए इंडक्शन के चैप्टर में हमको फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ जब फ्लक्स जो होता है, जब हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को कोई चीज़ मूवमेंट कराएंगे, ठीक है ना, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, केवल क्या होगा, वहाँ वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा। वो हम वहाँ पर जब न्यूमेरिकल लगाएंगे वो तभी आपको बात समझ में आएगी। बात समझ गए ना? यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर दें केवल, इसमें इन्होंने एक फार्मूला बना रखा है, आप लोग भी उसको ध्यान रखना फार्मूले को, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो कॉम्पिटिटिव में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें एक दो फार्मूले हैं उनकी ज़रूरत है, इसलिए हम उसको यहाँ पर नोट करा दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि आपने मैग्नेटिक मेरिडियन से, मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, हमने एमआर लिख दिया, इससे थीटा एंगल पर आपने प्लेन घुमा दिया, तो क्या होगा, टेन डेल्टा 1 ले रहे हैं हम डिप एंगल। ठीक, पॉइंट डाल के लिख देना। ठीक है, तो क्या था फार्मूला भी बताएं जरा, टेन डेल्टा 1 क्या होगा, टेन डेल्टा अपॉन बोलो कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 बनी। ये समझ में आ गई? अभी नोट कर चुके हो। ठीक है, थीटा एंगल पर घुमा दिया प्लेन को, यहाँ से जरा कॉस थीटा निकाल लो, तो कॉस थीटा क्या होगा, टेन डेल्टा अपॉन टेन डेल्टा 1, यानी टेन डेल्टा इंटू कॉट डेल्टा 1। समझ में आ गई बात? ठीक, जरा यहाँ देखें, अब की बार जो हम प्लेन ले रहे हैं वो इससे 90 माइनस थीटा पर, यानी कि इससे 90 डिग्री पर, पहले थीटा पर घुमाया, अब इससे 90 के प्लेन पर, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, तो अब की बार जो डिप एंगल बन रहा है, यहाँ पर डेल्टा 1 ले लिया, यहाँ पर डेल्टा 2, तो क्या बनेगा, डेल्टा 2, यहाँ पर थीटा की जगह डाल दो 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, बोलो साइन थीटा, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, यहाँ से साइन थीटा निकाल लो, तो साइन थीटा क्या होगा बताओ, यहाँ से बताइए, टेन डेल्टा और कॉट डेल्टा 2, इसको हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से ले रहे हैं, इनमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर दें। ठीक, ये कॉट मेथड कहलाता है, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको सभी जगह ये लिखा हुआ मिलेगा। देखिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें आप फटाफट, हम बना रहे हैं अभी, क्योंकि फिर ये कंप्लीट लेक्चर बन जाएगा आपका। इसको हटा दो। देखिए इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए, तो 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर डेल्टा इंटू कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर डेल्टा और कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 समझ गए ना? ये एक प्लेन पर एंगल है थीटा पर, और दूसरा कहाँ पर है, 90 माइनस थीटा पर। यहाँ पर देखें, इसे टेन स्क्वायर डेल्टा से डिवाइड कर दो, तो कॉट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 और कॉट स्क्वायर डेल्टा 2, ये इक्वेशन तैयार हो गई। इसे कॉट मेथड भी बोलते हैं, और इसे हम दो एंगल पर दिए हैं अलग अलग, एक थीटा, दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ऊपर लिख देना, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर एपरेंट एंगल ऑफ डिप, नहीं तो भूल जाएंगे डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या है। डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर एपरेंट एंगल ऑफ डिप इन टू वर्टिकल प्लेन विच आर 90 डिग्री। हाँ बोलो,
dip in two vertical plane which are 90 degree to each other, which are 90 degree to each other. ठीक है ना। बस एक फार्मूला आप लोग और नोट कर लें इसमें ज़रा, हाँ उसे आप लिखें, हम बना रहे हैं। देखिए, अर्थ के किसी प्लेस पर, मान लीजिए जैसे ये मैग्नेट है और किसी भी प्लेस को इसको सेंटर से मिला दें, ये एंगल ऑफ लैटिट्यूड कहलाता है। इसका हम डेरिवेशन तो नहीं करा रहे हैं, आपको डायरेक्ट लिखाएंगे। यहाँ पर ये एंगल डेल्टा है और यहाँ डिप एंगल ये लेमडा लिया है, ये डेल्टा लिया है। तो इनके बीच में एक डायरेक्ट फार्मूला है, कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो यूज करना। टेन डेल्टा इज इक्वल टू 2 10 लेमडा। टेन डेल्टा इज इक्वल टू 2 10 लेमडा। ठीक है, लेमडा क्या है? लैटिट्यूड एंगल। ठीक, और ये डेल्टा जो है वो डिप एंगल है। एट ये मैग्नेट हमने मान लिया है नॉर्थ साउथ, यहाँ साउथ और नॉर्थ बना लेंगे। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस जो है वो रिलेटेड टू है मैग्नेटिक लैटिट्यूड के लेमडा से थ्रू दिस रिलेशन। ठीक है, बाकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में आपका इतना सफिशिएंट है। जो इसमें अगला लेक्चर होगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है। ठीक है ना, और इसमें कोई डाउट लगे, हो सकता है वर्चुअल में कोई डाउट आए तो आप दोबारा बताना, कमेंट में डालना, तो हम इसको फिर से आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक है ना, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।